बीच बॉय शो पार्ट 2 देख ले, रुको भाई। ये बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। ये आज से कुछ 6-7 साल पहले की बात होगी। हमारी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, इसीलिए मेरी मम्मी ने बोला कि हम लोग कुछ टाइम के लिए मेरे मामा के घर पर रहने जाएंगे। इस बात से मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मेरे मामा का लड़का और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। हम पूरा दिन बस खेलते ही रहते थे। मैं अपने मामा के घर जाने के लिए बहुत उत्सुक हो गया। अगले दिन हमने सामान पैक करा और सुबह सुबह ही निकल गए। मेरे मामा मामी दिल्ली के एक गाँव हुलम्बी में रहते हैं। हो सकता है तुम लोगों ने इस गाँव का नाम सुना हो। ये एक बहुत ही छोटा सा गाँव है जहाँ पर आसपास 1-2 खेत देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही शांत जगह जहाँ पर रात को एकदम सन्नाटा हो जाता है। मेरी मम्मी बताया करती थी कि बचपन में उन्होंने भी ऐसी बहुत ही खतरनाक चीजें यहाँ पर महसूस की हैं। उनके बचपन में बहुत ही डरावने किस्से हो रखे हैं इस गांव में। वो मुझे कई किस्सों के बारे में बताती रहती थी, पर मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहता था, जिस दिन मैं ऐसा कुछ देखूंगा उस दिन मान जाऊंगा। जैसे ही हम उलम्बी गाँव के पास पहुंचे, उन्होंने मुझसे बोला कि रात को तू ज्यादा बाहर मत निकलियो, क्योंकि इस गाँव में रात का अभी भी कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। उन्होंने मुझे बोला कि इस गाँव में बहुत सारे घरों पे भूतों का साया है। और ये बात सुनते ही मैं हंस पड़ा, क्योंकि मैं बचपन में एक बार मामा के घर आ चुका हूँ और तब ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पर। इसीलिए मैं मम्मी की इस बात पर बस हंसा और गाड़ी में चुपचाप बैठ गया और इंतजार करने लगा मामा के घर पहुँचने का। और आधे घंटे के बाद हम उलम्बी के मेन रोड पर पहुँच गए। उसी मेन रोड से बाएं हाथ के साइड एक गली जाती थी। उस गली में अंदर घुसने के बाद हमें बहुत सारी गलियों में और जाना पड़ता था, क्योंकि मेरे मामा मामी का घर बहुत ही अंदर एक बंद गली में था। गली के आखिरी से तीसरा घर मेरे मामा मामी का ही था और आखिरकार हम आधे घंटे के बाद वहाँ पर पहुँच गए। गली जहाँ पर खत्म होती थी वहाँ पर एक घर बना हुआ था जिसमें गाय और भैंस बंधी रहती थी। वो घर बिल्कुल एक हवेली जैसा दिखता था, क्योंकि उस घर का मेन दरवाजा बिल्कुल गली जितना बड़ा था। उस बड़े घर में बस 2 बूढ़े कपल रहते थे जो उन गाय भैंसों की देखभाल करते थे। मामा मामी के घर पहुंचने के बाद हम लोग चाय नाश्ता करने लगे और उसी टाइम मामा मामी ने हमें वो बात बताना शुरू करा जिस बारे में मम्मी ने मुझे कार में बताया था। मामा मामी ने मुझे बताया कि रात को 7 बजे के बाद निकलना खतरनाक है। मैंने तभी मामा मामी को रोक कर बोला कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये बातें सुन सुनकर पक चुका था। उन्होंने मुझे बोला कि तू ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि तू जानता नहीं है यहाँ पर 1 साल पहले क्या हुआ है। मैंने तभी मामा मामी से पूछा क्या हुआ है। तब उन्होंने मुझे बताना शुरू करा। उन्होंने मुझे बताया कि उनके पड़ोस में जो एक घर छोड़ के घर है उसमें एक परिवार रहता था जिसमें रोज पति पत्नी के बीच में आनाकानी चलती रहती थी। बहुत बार उनके बीच में हाथापाई भी हुई। लड़ाई का कारण ये था कि उसका पति बहुत शराब पीता था और घर में आके अपने बच्चों को और पत्नी को मारता था। इस कारण से पत्नी बहुत परेशान थी और रोज घर में लड़ाई करती रहती थी। कुछ महीनों तक तो ऐसा ही चला, लेकिन फिर एक दिन उसकी पत्नी इतना परेशान हो गई कि उसने अपने आप पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जैसे ही गांव वालों ने उसकी पत्नी को बचाया, वो आधी जल चुकी थी। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ हफ्तों के बाद जब उसे वापस लाया गया तो पता चला कि वो पागल हो गई है। उसे अजीब अजीब तरीके के दौरे पड़ रहे थे। उसने कई बार अपने पति को हॉस्पिटल में मारने की कोशिश भी करी। एक बार चाकू लेकर अपने बच्चे का भी हाथ काटा। बताया जा रहा था कि उसके ऊपर कोई साया चढ़ गया है, क्योंकि दिन में कई बार ऐसा होता था कि वो दीवारों से बात करती थी, रसोई में जाकर बर्तन तोड़ती थी और कभी जोर जोर से हंसती रहती थी। इस चीज से गांव वाले बहुत डरे हुए थे। वो बहुत बार ये कोशिश कर चुकी थी कि वो अपने बच्चों को और अपने पति को मार सके। इस बात से परेशान होकर उस आदमी ने अपनी पत्नी को उस घर में बंद कर रखा था और वो कुछ घर छोड़कर किराए पर रहते थे। मामा मामी ने बताया कि उस घर के पास जाने के लिए सबको मना किया हुआ है। वो अंदर बैठी बैठी अपने आप को कई बार तकलीफ पहुंचाती है। कई बार दीवारों पर अपना सर मारती है, पागलों की तरह हंसती है, चिल्लाती है। जब उसे गेट के नीचे से रोज खाना दिया जाता है तो वो आधा खाना खाती है और जो आधा खाना बचता है उस पर वो खून लगाकर बाहर फेंक देती है। पिछले 1 साल से बस यही हो रहा है। किसी ने वो गेट खोलकर उसे देखने की कोशिश भी नहीं करी। वो बस रोज चिल्लाती है, रोती है, कभी कभी बाहर निकलने के लिए भीख मांगती है तो कभी गाँव को धमकी देती है कि वो मार देगी, सबको मार देगी। ये बातें सुनकर मेरा दिल तो सहमा, पर मन में इस बात को और जानने के लिए उत्सुकता भी जागी। फिर मामा मामी और मेरी मम्मी आपस में बात करने लगे और मैं अपने कजन भाई के साथ गली में बाहर आ गया। मैंने अपने भाई से पूछा वो घर कहाँ है, तो उसने मुझे उस घर की तरफ इशारा करते हुए कहा वहाँ। वो घर गली का बिल्कुल आखिरी घर था। मैंने अपने भाई से पूछा जो हवेली जैसे घर में तो अंकल आंटी रहते हैं उन्हें डर नहीं लगता? तो उसने कहा वो सुबह होते ही अपने खेत पर निकल जाते हैं और शाम को सूरज ढलते ही वो आ जाते हैं और सो जाते हैं। वो उस घर से अपनी दूरी बनाए रखते हैं। उस पागल औरत को पूरा गाँव पागल चुड़ैल बुलाता था। मैं उसे देखना चाहता था पर मामा मामी के ऑर्डर से मजबूर था। जैसे ही शाम के 7 बजे बाहर गली में एक बूढ़ा अंकल आया और सभी बच्चों को घर के अंदर जाने के लिए बोला, पर मेरे मन में तो कुछ और ही चल रहा था। मैंने अपने भाई से बोला कि हम लोग उस घर की खिड़की के अंदर झांक कर आएंगे और पता लगा कर आएंगे कि उसके अंदर है क्या। वो डर गया और मना करने लगा। फिर मैं उसका मजाक उड़ाने लगा तो वो भी अपने आप को साबित करने के लिए मान गया। हमने तय करा जब गली में कोई नहीं होगा तभी जाएंगे, क्योंकि अगर किसी ने पकड़ लिया तो बहुत मार पड़ेगी घर पर। रात के ऐसे मेरे मोहल्ले में भी तुम्हें पता है एक घर था जो मतलब अबैंडन था। वो कोई मतलब एक इट वाज नॉट इवन लाइक वो कोई भूत बंगला बंगला भी नहीं था, बस अबैंडन था। और उसपे ना एक खिड़की थी वो खुली हुई थी, तो उसपे तुम अंदर घुस सकते थे।
और मैं उस घर के अंदर घुसा हूँ भाई। और जब मैं पहली बार उस घर में घुसने वाला था ना, तो एक अंकल ने हमें देख लिया था और अंकल ने डांट लगा दी थी और बोला था ये सब मत किया करो। फिर उसके बाद अगले दिन मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर घुसा, हालांकि वहाँ पे कुछ था नहीं भाई ऑनेस्टली, मतलब एक बस घर था भाई वो, उसके अंदर सभी कुछ था, फर्नीचर क्रेज वगैरह सब कुछ था, खाली था, बस जाले वाले लगे हुए थे। बट या के 8 बजते ही सारी गलियों की लाइटें जल गई। उस पागल बुढ़िया के घर के सामने एक खंभा लगा हुआ था जिसकी लाइट उस घर पे पूरी रोशनी मारती थी। बाहर से तो वो घर पूरा चमकता था लेकिन अंदर की लाइटें सारी बंद। जब हम उस खिड़की के पास गए तो हमने दीवार से सुनने की कोशिश करी, तब हमें ऐसी आवाज आई जैसे कोई बॉल को दीवार पर मार रहा हो। मेरे भाई ने बताया कि गली के बच्चों की बॉल कभी कभार उस घर के अंदर चली जाती थी, शायद वो पागल बुढ़िया उसी बॉल से खेल रही होगी। हमने हिम्मत करके खिड़की से झांकने की कोशिश करी, तब हमने देखा पूरा घर सुनसान पड़ा था और रसोई के पास एक 0 वाट का बल्ब जला हुआ था जो कि धीरे धीरे लुप लुप कर रहा था। जब हम दोनों पूरा खिड़की से झांकने लगे तो ना ही हमें वो पागल बुढ़िया दिखी ना ही कोई बॉल। जब हम उस पागल बुढ़िया को देखने की कोशिश कर रहे थे, अचानक उस खिड़की पर बॉल आकर लगी। हम डर गए, हमारा दिल धड़कने लगा और हम खिड़की से हटकर दीवार के पीछे छुप गए। उस घर के पास फिर से सन्नाटा हो गया। तभी मामी ने हम दोनों को आवाज लगाई। उन्होंने हमसे पूछा हम लोग कहाँ थे। हमने जवाब दिया गेम की दुकान पर गेम खेलने गए थे। मामी ने बोला खाना तैयार है, अंदर आके खाना खा लो। मैंने मामी से बोला मामी हम दोनों थोड़ी देर बाद खा लेंगे, हम एक गेम खेलकर और आएंगे। मामी ने बोला नहीं, रात बहुत हो गई है, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। मैंने मामी को जवाब दिया कि उस दुकान पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। मामी ने मेरे भाई को बोला कि वो मेरा ख्याल रखे और जल्दी घर पर आ जाए और साथ ही हमें उस घर से दूर रहने की बात बोली। हम लोग घर के बाहर आए और फिर उस घर की तरफ जाने लगे। मेरा भाई बहुत डरा हुआ था, उसने मुझे बार बार मना करा, लेकिन मैं देखना चाहता था वहाँ पर है कौन, क्यों लोग इतना डरते हैं उस बुढ़िया से। आखिर है तो वो इंसान ही, एक साई की तरह घर के बाहर आके हमें खा तो जाएगी नहीं। ये बात जब मैंने अपने भाई को बोली तो उसमें थोड़ी हिम्मत आई और वो मेरे साथ घर पे आने के लिए तैयार हुआ। हम वापस वहाँ पहुंचे तो वहाँ पर सन्नाटा था। जो बॉल उस बुढ़िया ने खिड़की पर मारी थी वो गायब हो गई थी। शायद वो बुढ़िया उस बॉल को उठाकर चली गई थी। हम लोग खिड़की से दोबारा झांकने लगे, तब हमें रसोई में उस 0 वाट की बल्ब की रोशनी में एक साया दिखाई दिया। तब हमें लगा शायद वो रसोई में है। उसकी पायलों की आवाज आ रही थी, वो उसी रसोई में गोल गोल चक्कर काट रही थी। हमें ये देखकर बहुत अजीब लगा। मैं उसका चेहरा देखना चाहता था पर अंधेरा इतना था कि उसका चेहरा सही से दिखाई नहीं दे रहा था। चक्कर काटते काटते वो अचानक से रसोई के कोने में जाकर गायब हो गई। अब ना तो कोई बॉल दिख रही थी ना उसका साया, बस पायलों की आवाज आ रही थी और ये पता चल रहा था कि वो चल रही है। धीरे धीरे पायलों की आवाज तेज होने लगी, ऐसा लगा वो इस खिड़की की तरफ ही आ रही है। मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़ा और खींच के कहने लगा चल भाग, वो इधर ही आ रही है। मैंने बोला नहीं, उसे कैसे पता हम लोग यहाँ पर हैं। मेरा भाई मेरे से थोड़ा पीछे जाकर खड़ा हो गया और बस यही बोलने लगा भाग भाग। वो पायलों की आवाज तेज होती जा रही थी। अचानक से ऐसा लगा कि वो तेज चलने लगी है, मेरी तरफ ही आ रही है। मैं थोड़ा सा डरा और पीछे हो गया। जैसे ही पायलों की आवाज और तेज हुई मैं पीछे हट गया और अचानक से ही एक झटके के साथ वो पायल की आवाज आना बंद हो गया। उस घर में फिर से सन्नाटा। अब मुझसे ये बातें सहन नहीं हो रही थी। मैं उसे देखना चाहता था, मैं जानना चाहता था कि वो कैसी दिखती है, क्या है उसमें ऐसा जो इतना डर रहे हैं लोग। वैसे भी मैंने ऐसी कोई चुड़ैल जैसी चीज पहले नहीं देखी थी, तो मैं अपने भाई को दिखाना चाहता था कि चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती, वो बस एक पागल बुढ़िया है। हम लोग थोड़ी देर के लिए वहीं पर खड़े रहे। घर से कोई हलचल होने की आवाज नहीं आ रही थी। मैं हिम्मत करके धीरे धीरे उस खिड़की की तरफ बढ़ा। खिड़की के पास पहुंचते ही मैं अंदर झांकने लगा, लेकिन अंदर कोई नहीं दिखा। मैंने अपनी गर्दन घुमाकर अपनी भाई की तरफ देखा, वो डरा हुआ था। मैंने उसे पास आकर घर में देखने के लिए बोला, उसने मना करा। तब मैंने उसे बोला कि वो वहां खड़ा रहकर गली और घर पर नजर रखे, ताकि अगर कोई आए तो वो मुझे बताए और हम वहां से भाग सके। तब वो थोड़ा और पीछे हटकर गली और घर को देखने लगा। फिर जैसे ही मैंने धीरे से अपनी गर्दन उस खिड़की की तरफ घुमाई, तभी अचानक से इतनी तेजी से चीखते हुए वो पागल बुढ़िया अचानक से खिड़की पर मेरी आंखों के सामने आ गई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं डर गया, मैं उसके हाथ पे मुक्के मारने लगा, पीछे की साइड धक्का देने लगा। मैंने वापस पलट कर अपने भाई को मदद के लिए बुलाया। जैसे ही उसने उस बुढ़िया को देखा वो डर गया, रोने लगा, चिल्लाने लगा। उसे देखकर मैं भी बहुत डर गया, मैं भी चिल्लाने लगा। अचानक से उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और पीछे की साइड धक्का देकर मुझे नीचे गिरा दिया। वो बुढ़िया उसी खिड़की से मुझे घूरने लगी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, पूरा चेहरा जला हुआ था, उसके हाथ एकदम काले पड़ गए थे और उसने मुझसे धमकी देते हुए बोला कि चला जाए यहाँ से वरना मार दूंगी तुझे। और धीरे धीरे वो पीछे होकर अंधेरे में गायब हो गई। तभी वो अंदर जाकर हंसने लगी। उसके हंसने की आवाज हम अभी भी सुन सकते थे। ऐसा लग रहा था हमें देखकर वो हम पर हंस रही। हम दोनों भाई वहां से भागे और घर पे चले गए। मेरा भाई रोने लगा, उसने बोला मैंने कहा था ना वहां मत जा। वो मुझे बोलने लगा कि वो मेरी शिकायत मम्मी से करेगा। तब मैंने उसे थोड़ा बहुत समझाया और हम दोनों वापस घर चले गए। उस रात सो पाना बहुत मुश्किल था। मैं बेड पर लेटे लेटे पूरी रात बस उसी के बारे में सोचता रहा। दिल धड़कता रहा, डर लगता रहा। ऐसी ऐसी आवाजें हो रही थी, ऐसा लग रहा था वो हमारे आसपास ही है। सोते सोते गेट में से ऐसी आवाज आती थी जैसे किसी ने दस्तक दी है। कोई गेट पर है जो गेट खटखटा रहा है। अबे ओ भाई Oh, why that fucking sound effect, bro? Okay. जैसे ही सुबह हुई मैं और मेरा भाई वापस बाहर गए और दूर से ही उस खिड़की में झांकने लगे। सुबह के टाइम सूरज की वजह से थोड़ी बहुत रोशनी उस खिड़की में जाती थी। हमने देखा कि वो बुढ़िया रसोई के बाहर कुर्सी पर बैठी है। उसका चेहरा बालों से पूरा ढका हुआ था। 1 साल से नाखून ना काटने की वजह से उसके हाथों के नाखून बहुत बड़े थे और वो अपनी गर्दन को बहुत तेजी से हिला रही थी। ये देखकर हम वापस अंदर आ गए।
मैंने अंदर जाके मामा मामी से पूछा कि वो उस बुढ़िया को पागल खाने क्यों नहीं भेज देते। तो मामी ने मुझसे पूछा, तू वहाँ गया था क्या? मैंने मना करते हुए दोबारा यही सवाल पूछा। तो मामा मामी ने बताया कि हॉस्पिटल वाले इसे लेने आए थे, लेकिन उसके पति ने इसे जाने नहीं दिया। उसके पति ने बोला किसी को इससे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मैंने घर में इसे बंद कर रखा है और वो इसे खाना पानी भी रोज देता है, तो इसीलिए ये इस कमरे में ही बंद है। उस रात के बाद हम दोनों भाइयों का खेलना कूदना तो जैसे बंद ही हो गया था। हम बस घर के बाहर बैठकर उस खिड़की पर नजर टिकाए रहते थे। वो बुढ़िया एक दो बार इधर उधर घूमते हुए दिखती थी और फिर गायब हो जाती थी। हम दोपहर में ऐसे ही घर के बाहर बैठकर उसकी गेट की तरफ देख रहे थे, तभी अचानक से उसका पति उसके लिए एक प्लेट में खाना लेकर बाहर आया। हम उसे देखने लगे। वो आदमी उस गेट के पास पहुंचा और उसने गेट के नीचे से वो खाने की थाली आगे सरका दी और उसने नाम लेके बोला, विद्या खाना खा ले। तभी अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो अंदर से चिल्लाकर उस आदमी को कहने लगी कि तू यहाँ से चला जा वरना मार दूंगी तुझे। थोड़ी देर बाद वो थाली दीवार पर पटकने की आवाज आई और उसके बाद वो बुढ़िया अचानक से चिल्लाई और उसने वो प्लेट की थाली वापस गेट के वहां से नीचे बाहर फेंक दी। उस प्लेट पर खून लगा हुआ था। ऐसा लगा जैसे उसने अपने आप को तकलीफ देकर वो खून उस प्लेट में डाला है। वो आदमी वापस अपने घर पे जाने लगा और वो बुढ़िया वापस अंदर हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि हमारा दिल सहम जाता था और हम वापस अंदर चले गए। इस रात हमारी थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं हुई घर के बाहर जाने की। बस हम टीवी देखने लगे और थोड़ी देर बाद सो गए। रात को 2:30 बजे थोड़ा शोर सुनने के बाद मेरी नींद खुली। जब मैं उठा तो मैंने देखा कि घर में सभी लोग जगे हुए हैं। मैंने अपने भाई को उठाया और हम लोग बात जानने के लिए बाहर चले गए। मेरे मम्मी मामा और मामी तीनों घर के बाहर खड़े हुए थे। जब हम लोग बाहर गए तो हमने देखा इतनी घनी रात में उस घर के सामने सारे गांव वाले इकट्ठे हुए हैं। मैंने मामा मामी से पूछा क्या हुआ तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। बस सब लोग उस घर की तरफ ही देखते रहे। घर के बाहर बनी हुई स्लेब पर हमने चढ़कर देखने की कोशिश करी। तब मामा मामी ने हमें नीचे उतारकर बोला, तुम लोग अंदर जाओ। मेरा भाई तो पीछे हट गया, पर मैं देखने के लिए बिल्कुल बेताब था। मैं जल्दी से स्लेब पर चढ़ा और मैंने घर की तरफ देखने लगा और जो मैंने देखा मेरी आंखें फटी रह गई। वो पागल बुढ़िया बेल्ट को अपनी गर्दन से बांधकर पंखे से लटकी हुई थी। लोग आपस में बात कर रहे थे। तब मैंने उनकी बात सुनी तो मुझे पता लगा कि किसी आदमी ने उसको चिल्लाते हुए सुना, जैसे कि वो मदद के लिए पुकार रही है। जब वो यहाँ पर आया तो उसने देखा कि वो पंखे से लटककर खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। तभी उसने पूरे गाँव को आवाज लगाई, लेकिन जब तक गाँव के लोग इकट्ठे हुए उसकी मौत हो चुकी थी। अभी लोग उसे बेल्ट खोलकर नीचे उतार रहे थे। जैसे ही उसे बाहर लाया गया उसकी बॉडी देखते ही मेरा पूरा शरीर कांप गया। बिल्कुल काली जली हुई, आंखें लाल, दोनों हाथों पर चाकू चला हुआ, पैरों से खून आ रहा था। ये सब देखकर मामा मामी ने हम दोनों को अंदर भेज दिया। अंदर जाकर एक तरफ की खुशी भी थी और दूसरी तरफ का डर भी। शायद पूरा हुलम्बी गांव उस चीज को भूल जाए, लेकिन मैं वो रात नहीं भूल सकता जब उसने मेरा हाथ पकड़ा था। अब ऐसी कोई पागल बुढ़िया उस गांव में नहीं है। उस घर को पूरा सील कर दिया गया है और किसी भी कीमत पर उस घर को खोलने के लिए मना किया गया है। अगर उस घर के अंदर आज भी देखा जाए तो दीवारों पर खून के धब्बे मिलेंगे। ऐसी अजीबोगरीब चीजें देखने के बाद तो ये मानने में कोई बुराई नहीं कि जिस घर में उस बुढ़िया ने दम तोड़ा उस घर में शायद उसकी आत्मा अभी भी भटकती हो। जिंदगी हमें टाइम टाइम पे ऐसी चीजें दिखाती है जिसे हम लोग पूरी जिंदगी में कितना भी चाहे भुला नहीं पाएंगे। अगर ऐसी सच्ची कहानियां और सुनना चाहते हो तो लाइक कर दो इस वीडियो को। अगर तुम्हें इस कहानी से डर नहीं लगा ना, तो वो इसलिए क्योंकि अभी तक तुमने कोई ऐसी पागल बुढ़िया देखी नहीं है। अगर इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अब मुझे तो जाना पड़ेगा दूसरी वीडियो बनाने। आप लोग यार अपना ख्याल रखना, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी चीजें है ना। क्रेजी ब्रो भाई, क्रेजी भाई, गांडी फट गई भाई मेरी। वो नॉक ना, इट रियली कॉट मी ऑफ गार्ड ब्रो। अब मेरा टाइम हो गया भाई। अब मेरे गेट के नीचे से मेरे को खाना देंगे ये लोग और उसके बाद मेरे को चिल्लाने का है और मेरे को अभी चीखने का है और बस, और क्या भाई, वो खाना वापस देने का है। तो मैं जाता हूँ दोस्तों। बाकी आप लोग टेक केयर, स्टे सेफ। जय हिंद दोस्तों। बाय 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 गाइस।